क्या आपने कभी सोचा कि धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव की भक्ति से कैसे असीम समृद्धि हासिल की और उनका यह ज्ञान हमारे जीवन को कैसे समृद्ध और सार्थक बना सकता है? क्या यह संभव है कि शिव पुराण में छुपा धन का ज्ञान न केवल हमें धनवान बनाए, बल्कि हमें एक संतुलित, शांतिपूर्ण और धर्म के मार्ग पर चलने वाला जीवन भी दे सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहरी, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके जीवन को समृद्धि, शांति और संतुष्टि से भर देगी। शिव पुराण के अनुसार धन का ज्ञान हमें न सिर्फ धन प्राप्ति के रहस्य सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि धन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि हमारा जीवन धर्म, सत्कर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। यात्रा में हम कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या से धन के स्वामी बनने की कथा, शिव की कृपा से मिले धन के सिद्धांत, धन के सही उपयोग की शिक्षाएं और इन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीकों को गहराई से जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने और समृद्धि की ओर एक नया कदम बढ़ाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिव पुराण में धन का ज्ञान कैसे और क्यों वर्णित है। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, उनके चरित्र, उनके विभिन्न अवतारों और उनकी अलौकिक शक्तियों की कथाओं का संग्रह है। इस पुराण में धन के देवता कुबेर की उत्पत्ति और उनके धन के स्वामी बनने की कथा विस्तार से बताई गई है। कुबेर को शिव का परम भक्त माना जाता है और यह उनकी भक्ति ही थी जिसने उन्हें धन और समृद्धि का स्वामी बनाया। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति भी है जिसका उपयोग धर्म, दान और सत्कर्म के लिए करना चाहिए। इस पुराण में कुबेर की कथा के साथ साथ धन के सही उपयोग, संतुलन और भक्ति की शिक्षाएं भी दी गई हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि धन के साथ विनम्रता और कृतज्ञता का होना कितना जरूरी है। आज हम इन कथाओं को गहराई से जानेंगे, कुबेर के जीवन से प्रेरणा लेंगे और यह समझेंगे कि कैसे हम शिव की कृपा से धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस अलौकिक ज्ञान में डूबते हैं। कथा की शुरुआत कुबेर की उत्पत्ति से होती है। शिव पुराण के अनुसार कुबेर का जन्म विश्वरवा और उनकी पत्नी इलाविदा के यहाँ हुआ। विश्वरवा एक महान ऋषि थे और कुबेर उनके पुत्र थे। लेकिन कुबेर का जीवन शुरू से ही वैभवपूर्ण नहीं था। वे अपने सौतेले भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के साथ लंका में रहते थे। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर से लंका छीन ली और कुबेर को वहां से जाना पड़ा। इस घटना ने कुबेर को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुबेर ने हिमालय की कठिन चोटियों पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया, बिना अन्न जल के, ठंड और गर्मी को सहते हुए, केवल शिव के नाम का जाप करते हुए। उनकी इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने कुबेर से उनकी इच्छा पूछी और कुबेर ने केवल शिव की भक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शिव ने कुबेर को धन के देवता का पद और अलकापुरी का राज्य प्रदान किया। अलकापुरी एक ऐसा नगर है जहां धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम भक्ति और मेहनत के मार्ग पर चलें तो हमें सफलता और समृद्धि जरूर मिलती है। कुबेर की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि धन प्राप्ति के लिए सही मार्ग का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि कुबेर ने अपनी तपस्या में शिव से और क्या मांगा था? कमेंट में अपनी जिज्ञासा जरूर बताएं और हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं।
अब हम शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शिव पुराण में कुबेर के माध्यम से यह बताया गया है कि धन प्राप्ति के लिए सबसे पहले मन की शुद्धता और भक्ति जरूरी है। एक प्रसंग में कुबेर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेता है और सत्कर्म करता है, उसके पास धन स्वयं आता है। इसके लिए नमः शिवाय मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र न केवल मन को शांत करता है, बल्कि शिव की कृपा से समृद्धि भी लाता है। व्यावहारिक रूप से शिव पुराण हमें सिखाता है कि धन का संचय करने के साथ साथ उसका सही उपयोग भी करना चाहिए। कुबेर सलाह देते हैं कि हमें अपने धन का कुछ हिस्सा दान और सत्कर्म में लगाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन संतुलित रहे। शिव पुराण यह भी कहता है कि लालच और अहंकार धन के सबसे बड़े शत्रु हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। इसके अलावा यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संयम और सादगी बनाए रखनी चाहिए, ताकि धन हमारे जीवन को भ्रष्ट न करे। क्या आपको लगता है कि इन उपायों को आज के समय में लागू किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम धन के सही उपयोग और शिव पुराण की शिक्षाओं पर गहराई से विचार करते हैं। शिव पुराण में कुबेर के माध्यम से यह बताया गया है कि धन का उपयोग धर्म और सत्कर्म के लिए करना चाहिए। एक कथा में कुबेर एक राजा को सलाह देते हैं कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद, शिक्षा और मंदिरों के निर्माण के लिए करे। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का असली मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि धन के साथ विनम्रता और कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जो लोग धन के साथ अहंकार करते हैं, वे जल्दी ही अपनी समृद्धि खो देते हैं। कुबेर यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन का संचय करें, लेकिन उसे सही जगह पर उपयोग भी करें। इसके अलावा शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि धन के साथ साथ मन की शांति भी जरूरी है, और यह शांति भगवान शिव की भक्ति से ही मिलती है। एक अन्य प्रसंग में कुबेर कहते हैं कि धन का उपयोग अपने परिवार, समाज और धर्म के उत्थान के लिए करना चाहिए, न कि केवल सुख सुविधाओं के लिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धन का उपयोग करते समय हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि इससे दूसरों का भला कैसे हो सकता है। क्या आप इन शिक्षाओं से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। आइए अब शिव पुराण में वर्णित धन के ज्ञान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और गहराई से समझें। शिव पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। प्राचीन काल में राजा और व्यापारी कुबेर और शिव की पूजा करते थे ताकि उनके राज्य और व्यापार में समृद्धि आए। कुबेर को दीपावली के दौरान भी पूजा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन उनकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है। यह परंपरा आज भी भारत में प्रचलित है और लोग दीपावली पर शिव और कुबेर की पूजा करते हैं। शिव पुराण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन का संचय करें, लेकिन उसे सही जगह पर उपयोग भी करें। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। प्राचीन भारत में कुबेर की कथाएं व्यापारियों और राजाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं, और वे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते थे। क्या आप शिव और कुबेर की पूजा करते हैं या उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम शिव पुराण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और पौराणिक संदर्भों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुबेर को यक्षों का राजा भी कहा जाता है? यक्ष प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रकृति के रक्षक और धन के संरक्षक माने जाते हैं।
कुबेर का वाहन पुष्पक विमान है, जो उन्होंने अपने सौतेले भाई रावण से लिया था। एक और रोचक तथ्य यह है कि कुबेर को 9 निधियों का स्वामी माना जाता है, जिनमें पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व शामिल हैं। ये 9 निधियां धन और समृद्धि का प्रतीक हैं। इसके अलावा शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि कुबेर और देवी लक्ष्मी का गहरा संबंध है और दोनों मिलकर समृद्धि और स्थिरता प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुबेर को अलकापुरी का राजा बनाया गया, जो हिमालय के पास एक स्वर्गीय नगर है। यह नगर धन, वैभव और सुख का प्रतीक है। क्या आप इन तथ्यों से प्रभावित हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अब हम इस कथा के आधुनिक प्रासंगिकता और इसके प्रभाव पर विचार करते हैं। आज के समय में जब लोग धन की दौड़ में लगे हैं और अक्सर लालच और अहंकार के शिकार हो जाते हैं, शिव पुराण की यह कथा हमें एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि धन का उपयोग धर्म और सत्कर्म के लिए करना चाहिए, न कि केवल सुख सुविधाओं के लिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखनी चाहिए। आज के समाज में जहां लोग अक्सर धन के पीछे भागते हैं और अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि मन की शांति और भक्ति में है। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। शिव और कुबेर की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन का संचय करें, लेकिन उसे सही जगह पर उपयोग भी करें। क्या आप इस कथा को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने शिव पुराण के अनुसार धन के ज्ञान को विस्तार से जाना। हमने कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या से धन के स्वामी बनने की कथा, शिव की कृपा से मिले धन के सिद्धांत, धन के सही उपयोग की शिक्षाएं, उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, रोचक तथ्यों और आधुनिक प्रासंगिकता को समझा। हमने यह भी जाना कि शिव और कुबेर हमें धन के साथ साथ विनम्रता, कृतज्ञता और संतुलन का पाठ सिखाते हैं। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और पौराणिक कथा या ज्ञान को लेकर आएंगे। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? लक्ष्मी की कथा, रामायण का कोई प्रसंग या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव और नमस्ते।